नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। आज मैं आपकी बात कराने जा रहा हूं दिल्ली की बदलती हवा और फिजा के अग्रदूत वीरेंद्र जी से। एक दौर था जब मासूम लोगों को किसी ने ठगा, तो उसमें उसका नाम निकल के आया अरविंद केजरीवाल। ऐसा मानना है दिल्ली के मजदूरों का कि हमें ठगा गया, पत्रकारों का मानना है। तो अब जो फिजा बदल रही है, वीरेंद्र जी के नेतृत्व में बदल रही है। अनेकों सिक्योरिटी गार्ड, ये कहें कि काफी सारे जो दिनचर्या प्रतिदिन के मजदूरी करने वाले लोग, ऐसे लोग जो आक्रोशित थे, परेशान थे, उनकी आवाज बने आज वीरेंद्र जी। उन्होंने एक विशाल प्रदर्शन करा एलजी हाउस पर, और दिल्ली पुलिस ने उन्हें उसके लिए गिरफ्तार भी किया। जानेंगे क्या पीड़ा थी लोगों की, और आज वो अपनी गिरफ्तारी के बाद कैसा महसूस करते हैं। सर, मेरी दिल्ली मेरे शान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पर मैं एक लंबे समय से देख रहा हूँ, लोग जो गरीब तबका है उसका इस्तेमाल करता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग हों, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं। पर आज उनकी आवाज़ बने। क्या उनका दर्द था, पहले हम ये जानें। देखिए, दिल्ली आपने बहुत अच्छा बोला कि लोग राजनीति में आने के बाद भूल जाते हैं। मैं एक मजदूर किसान परिवार का बच्चा हूँ। दिल्ली प्रदेश एनसीपी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जिन लोगों को आप बोल रहे हैं वो सही बात है। वो लोग ऐसे लोग आए जो अपने आप में पहले से ही करोड़ोंपति घरों से वो लोग थे। उनकी सोच पहले भी लूटने वाली रही थी, लेकिन उन्होंने मुखौटा लगाया कि हम आपकी तरह हैं, आम आदमी बनने की कोशिश की, ऊपर-नीचे बटन लगाने की, सैंडल पहनने की और 3 रूम के फ्लैट में रहने की वो लोग बात करते रहे। आपने उनका रंग तुरंत ही बदलते हुए देखा कि वो लोग अपना शीश महल बनवाते हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी की बात भूल जाती है। आज की डेट में मेरे पास जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है एनसीपी की, तब से मैं देख रहा हूँ मेरे पास दिल्ली के अनेकों लोग आ रहे हैं और वो अपने लिए गुहार लगा रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार को किसी तरीके से आप हटाइए। ये दिल्ली सरकार अभी एमसीडी ने 22,000 कर्मचारी एमसीडी के जो इन्होंने पक्के नहीं किए, वो लोग भी मेरे पास आए। डीटीसी के काफ़ी लोग पक्के नहीं हुए जिन्होंने इन्होंने पिछले 3 बार सरकार बनाई, तीनों बार वादे किए और आज तो हद हो गई। दिल्ली होम गार्ड 6 महीने से अरविंद केजरीवाल सरकार उनकी तनख्वाह रोके हुए है, तनख्वाह नहीं दे रही। पीछे आपको पता होगा राखी का त्योहार था, उन लोगों ने कैसे अपनी बहनों को कैसे राखी बंधवाई होगी, ये आप और हम लोग जानते हैं। और त्योहार छोड़िए, उनके बच्चों की फीस, उनका किराया। सर, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ। आप की पार्टी भी कांग्रेस से निकली है पार्टी है, पर एक खूबसूरती रही, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाऊंगा, कि कांग्रेस के टाइम में कभी भी सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं रुकी। कम से कम इतना मैं जानता हूँ अपने 20-22 साल के कैरियर में। पर अचानक ये ऐसा कैसा हो जाता है कि कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार का एक बड़ा प्लान है कि लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। जो लोग डिस्टर्ब होंगे तो वो लोग परेशान होके कहीं न कहीं उनसे बंधे रहेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि जब आप किसी के पेट की रोटी को छीनते हो, तो वो बगावत पे उतारू हो जाता है। आज दिल्ली के होमगार्डों ने वही काम किया है। रही बात फंड की, तो इनके पास 50 करोड़ रुपए लगाने को अपने घर में फंड है, रेनोवेशन में। इनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां रखने के लिए फंड है। इनके पास में ऐसे-ऐसे फंड हैं, जो जनता के फंड को ये लोग सही जगह नहीं लगा रहे, उसके लिए डबल दारू बेचने में लगा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को सच में जेल में होना चाहिए, जेल में है, ये जेल से बाहर आने वाले नहीं है। लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं, उनकी तनख्वाह देने का काम इनको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा आंदोलन होने वाला है और इनकी कुर्सी 4 महीने बाद इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। पंजाब में आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी। सब लोग इनसे दुखी हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। दिल्ली के रोड जो हैं, वो नदियाँ बन चुके हैं, नाले बन चुके हैं। आप छोटी-सी बारिश होती है, बहुत बुरा हाल है। तो सर, इन्होंने बड़ी
दिल्ली नगर निगम को एक आम आदमी की इकाई माना जाता है, क्योंकि बड़े इलेक्शन होते हैं, एमपी होता है, बड़ा आदमी होता है, लोगों की पहुंच नहीं होती। दिल्ली के जो पूर्वी दिल्ली का जो क्षेत्र है, उसके अंदर दो एमसीडी आती हैं, एक नॉर्थ, एक साधारण दक्षिण क्षेत्र आता है। दोनों में ही आज तक इतना लंबा समय हो गया चेयरमैन की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये धोखा है जनता से, या उसके पीछे कोई चाल है, या ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में कम उनके जीते हैं काउंसलर, तो उनका चेयरमैन नहीं बनेगा, या उससे डर रहे हैं? देखिए, सच बात तो यही है कि दिल्ली की जनता ने ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ में और इनको हराने का काम किया है। नॉर्थ जोन और साउथ जोन में इन्हें लगता है कि अगर हम चेयरमैन नियुक्त करते हैं तो हमारा चेयरमैन नहीं बनेगा। क्या ये डर है? ये सच में डर है, और ये डर होना भी चाहिए। किसी पार्टी को जब जनता नकार देती है, तो उनको पता है कि उनका चेयरमैन नहीं बनेगा। लेकिन सर, काम तो पिस तो जनता रही है इस बीच में। हाँ, ये दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने 3 बार अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से किया है। 3 बार में, तीनों बार में रिकॉर्ड काम किया किया कि सरकार इतनी मजबूत बनाई। लेकिन यही सरकार के लोग जो बोलते थे कि हम ऑटो से आएंगे, वही गाड़ियां, जो आदमी एक टूटी फूटी वैगनार दिखाता था, वही आदमी जब जेल जाता है तो 4 करोड़ की रेंज रोवर में जाता है। आप समझ लीजिए कि वो आदमी किस लेवल का आदमी हो गया है। इनके हर एक नेता के ऊपर, मंत्री के ऊपर ऐसे केसेस बने हुए हैं कि इनको जेल से जमानतें नहीं मिल रही। इनके चड्ढा साहब कहते थे मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 लाख रुपए की मना कर। अचानक आप क्या क्या तो सोचते हैं, करोड़ रुपए की शादी हुई? देखिए, अकूत दौलत इन्होंने पंजाब से और दिल्ली, लेकिन सर, 200 करोड़ रुपया, मतलब आप ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं होती कि एकदम आदमी के पास आ जाए, आप सोच सकते हैं। ये आप सही कह रहे हैं। और दिल्ली के लोगों ने अब इनकी असली नस्ल देखी है। ये जो जितना बोलते थे कि ये खाने के रोटी के पैसे नहीं है, ये सब के सब चोर लोग निकले। इन्होंने पूरी दिल्ली की जनता की कष्ट कमाई के जो पैसे थे, टैक्स के पैसे थे, उसकी चोरी की है। और ये जेल से बाहर आएंगे नहीं। अभी इनके, जिस दिन सरकार जाएगी, उसके बाद पूरी कैबिनेट इनकी जेल के अंदर ही रहेगी। चाहे इन्होंने 500 करोड़ कमाए हैं, चाहे इन्होंने 1000 करोड़ कमाए हैं, चोरियां तो हुई हैं। सर, एक बड़ा मुद्दा और भी है, थोड़ा टिपिकल मुद्दा, या कहें कि दुखती केजरीवाल जी की नस है। जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, दिल्ली में बसाए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं दिल्ली सरकार उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना रही है। आप उसे किस प्रकार? देखिए, इस पे दिल्ली की जो ये गवर्नमेंट है, ये आप सही कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जितना लोगों को इन्होंने बसाया है, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इन्होंने नई कॉलोनियां भी बहुत काटी हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर, एक तरफ आप लोगों के लिए रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन बात तो वही रहेगी, आप लोगों को रोजगार दिलाएंगे, नए घुसपैठिए आएंगे, तो समस्या वहीं की वहीं, तो उसे कैसे निजात दिलाई? दिल्ली की सरकार को बदलना होगा, क्योंकि ये सरकार, हमने 3 बार चुनाव करके देख लिया, ये लोग बिल्कुल दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के रोजगार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के व्यापार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लोगों के व्यापार खत्म हुए हैं इस सरकार में आने पे, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। चारों ओर से मांग उठ रही है, जो लोग नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं घुसपैठियों के, उनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, अगर हमारे देश का जो नागरिक नहीं है और उसको दिल्ली सरकार किसी भी वोटिंग के प्लानिंग से कि हम उनके बलबूते पे जीत जाएंगे, तो ये वो सोचना छोड़ दें, क्योंकि गलत जो नहीं भी सर, आधार, मैं उस बात में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरे सिस्टम में जिसने भी, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे दिल्ली सरकार हो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तब तक नहीं होगी जब तक ये दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी। उनको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। वो ऐसे ही धड़ल्ले से रोहिंग्या को या और लोगों को ये इसी तरह से नकली आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना के देते रहेंगे। ये सरकार बदलने की जरूरत है। दिल्ली की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिल्ली के लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए
थोड़ा ही सही आप भी प्रयास कीजिए। जब कारवां बनेगा तो ये सरकार बदलेगी, बदलेंगे यही लोग, मेरा विश्वास कीजिए। ये थे वीरेंद्र जी। तीन तरफा या ये कहेंगे चौतरफा इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल ने जिन लोगों को रोजगार नहीं दिया, दूसरी ओर जिन लोगों के पास रोजगार है उन्हें उनका वेतन नहीं मिला, तीसरी ओर अगर ये रोजगार दिलाने में कामयाब भी होते हैं तो लेकिन लगातार दिल्ली के अंदर घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए? देशद्रोह तक का उन पे कानून लगना चाहिए, क्योंकि देश से गद्दारी है। कल को जनसंख्या विस्फोट और दिल्ली की सुरक्षा की बात है, उसके लिए एनसीपी कटिबद्ध है काम करने के लिए। ये ऐसा मानना है एनसीपी के नेता। मेरे शान की ओर से आपसे यही विदा लेता हूँ। नमस्कार।